और बताओ कैसे हो। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे रीजन जो कि बेडरॉक एडिशन को थोड़ा सा बेहतर बनाता है। कोई ना भाई, जावा का भी एक दो बढ़िया वाला फीचर्स देख लेंगे। तो चलो भाई आज के वीडियो में घुस जाते। अब ना पहले नंबर का फीचर आ रहा है भाई माइनिंग फटीग से। देखो जैसा कि हम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हमारे ऊपर माइनिंग फटीग लग जाता है तो फिर हमारा माइनिंग स्पीड भाई बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इतना ज्यादा कम हो जाता है कि सिंपल ब्लॉक को माइन करने में भी हम लोग को बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के दोनों एडिशन के अंदर माइनिंग फटीग भाई बहुत ही ज्यादा अलग है। बेसिकली जावा एडिशन के अंदर अगर हमारे ऊपर माइनिंग फटीग होता है एंड हम लोग सिंपली डेड ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर इसको तोड़ने में हम लोग को ओवरऑल 5 मिनट के ऊपर टाइम लग जाता है। बताओ यार, इससे बेहतर है माइनिंग ना ही करो। लेकिन वहीं पे बेडरॉक एडिशन के अंदर माइनिंग फटीग के साथ अगर हम लोग डेड ब्लॉक को तोड़ते हैं तो फिर कुल मिला के हम लोग को 1.5 मिनट के आसपास टाइम लग जाता है। बताओ यार, इतना डिफरेंस, ये तो हद ही है भाई। अब ना दूसरे नंबर का फीचर आ रहा है भाई मेस से। देखो जैसा कि हम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर सैंड या फिर ग्रेवल भाई जब भी ऊपर से गिरता है तब भाई वो एक फॉलिंग एंटिटी होता है। अभी टेस्ट करते हैं क्या इस वाले एंटिटी के ऊपर मेस काम कर सकता है। देखो हम लोगों ने कुछ ऐसा सेटअप बना लिया है। अभी देखते हैं क्या इसके ऊपर मेस काम करेगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, दूर दूर तक फॉलिंग एंटिटी के ऊपर मेस काम नहीं करता है। वहीं पे बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग सेम चीज करेंगे तब फिर बवाल भाई, क्योंकि इधर सैंड या फिर ग्रेवल के ऊपर भी मेस काम कर सकता है। यहाँ तक कि विंड बर्स्ट एन्चेंटमेंट भी फॉलिंग ग्रेवल या फिर सैंड के ऊपर काम कर सकता है। ये हुई ना बात भाई। अब ना तीसरे नंबर का फीचर आ रहा है भाई बैट से। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर बैट भाई बहुत ही ज्यादा यूजलेस मॉब है। बैट को मारने पे बैट भाई कुछ भी ड्रॉप नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अगर हम लोग प्रेशर प्लेट के ऊपर बैट को छोड़ देते तो फिर बैट भाई इतना ज्यादा हल्का होता है कि वो प्रेशर प्लेट को भी एक्टिवेट नहीं कर पाता है। ये तो गया जावा एडिशन का फंडा, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर ऐसा नहीं है भाई। बेडरॉक एडिशन के अंदर बैट भाई प्रेशर प्लेट को एक्टिवेट कर पाता है। चौथे नंबर पे है भाई आयरन बार या फिर कॉपर बार। देखो माइनक्राफ्ट के दोनों एडिशन के अंदर आयरन बार या फिर कॉपर बार का डिजाइन भाई कम्प्लीटली अलग है। बिल्कुल भाई, जावा एडिशन के अंदर आयरन एंड कॉपर बार भाई कुछ ऐसा दिखता है। वहीं पे बेडरॉक एडिशन के अंदर कॉपर या फिर आयरन बार भाई कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो फिर डिफरेंस हम लोग को आराम से पता चल जाएगा। पांचवें नंबर पे है भाई वॉल। देखो जैसा कि हम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के दोनों एडिशन के अंदर इन्वेंट्री में वॉल भाई थोड़ा सा अलग है। बेडरॉक एडिशन के अंदर वॉल का जो आइकन है वो भाई कुछ ऐसा होता है। माइनक्राफ्ट के अंदर 2 वॉल को प्लेस करने के बाद हम लोग को ऐसा डिजाइन देखने को मिल जाता है। वहीं पे जावा एडिशन के अंदर वॉल का जो आइकन है वो कुछ ऐसा होता है। ये बेसिकली एक ही वॉल का डिजाइन है जिसको हम लोग डिबग स्टिक को यूज करके देख सकते हैं। यही पे खत्म नहीं होता है। माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर वॉल के ऊपर कुछ अजीबोगरीब आइटम को प्लेस किया जा सकता है, जैसे कि रिपीटर या फिर कंपैरेटर। अभी इनको प्लेस करके करना क्या है मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ तक कि बेडरॉक एडिशन के अंदर फैंस के ऊपर भी हम लोग रिपीटर या फिर कंपैरेटर को प्लेस कर सकते हैं। वहीं पे जावा एडिशन के अंदर हम लोग वॉल या फिर फैंस के ऊपर कंपैरेटर या फिर रिपीटर को प्लेस नहीं कर सकते। बताओ यार, ये कैसा डिफरेंस हुआ भाई। निकल लेते अपना 7वें नंबर की फीचर के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग साइन में कोई भी बैड वर्ड लिखते हैं तब फिर वो भाई कुछ इस तरीके से हाइड हो जाता है। ये बहुत ही सही फीचर है भाई। यही पे खत्म नहीं होता है। अगर हम लोग आइटम के नेम में भी कोई भी बैड वर्ड लिखते हैं तब फिर वो भी हाइड हो जाता है। ये हुई ना बात भाई। मेरे को ये वाला फीचर बहुत ही बढ़िया लगा। 8वें नंबर पे है भाई इलाइट्रा। माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग क्रिएटिव मोड में होते हैं तब फिर इलाइट्रा भाई किसी भी हाल में काम नहीं कर सकता है। देख लो भाई, मतलब क्रिएटिव में इलाइट्रा को टेस्ट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। यही पे बेडरॉक एडिशन खेल जाता है भाई, क्योंकि बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग क्रिएटिव में होते हैं तब भी बहुत ही आराम से हम लोग इलाइट्रा को यूज कर सकते हैं। ये भी सही है भाई। 9वें नंबर पे है भाई राइट हैंड। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर हमारा जो हाथ होता है वो भाई थोड़ा सा ऊपर होता है। वहीं पे बेडरॉक एडिशन के अंदर हमारा हाथ भाई थोड़ा सा नीचे होता है। अगर हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो फिर डिफरेंस आराम से दिख जाएगा। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग स्नो लेयर को अपने हाथ में पकड़ते तो फिर स्नो लेयर भाई बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से शो होता है। लेकिन वही पे बेडरॉक एडिशन में ये देख लो, कहाँ है स्नो लेयर भाई, इधर है। बिल्कुल भाई, स्नो लेयर का सिर्फ और सिर्फ इतना ही हिस्सा हम लोग देख सकते। यार इससे बेहतर था ना ही दिखाते भाई।
10वें नंबर पे है भाई स्क्रीन शॉट। देखो माइनक्राफ्ट के दोनों एडिशन में हम लोग गेम के अंदर स्क्रीन शॉट ले सकते, लेकिन क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर स्क्रीन शॉट वाला जो सिस्टम है वो भाई बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर स्क्रीन शॉट लेने के बाद वो भाई हम लोग गेम के अंदर नहीं देख सकते। वहीं पे बेडरॉक एडिशन के अंदर स्क्रीन शॉट लेने के बाद गेम के अंदर ही अगर हम लोग प्रोफाइल में जाते तो फिर इधर हम लोग को सारा का सारा स्क्रीन शॉट देखने को मिल जाता है एंड इधर से हम लोग इनको मैनेज भी कर सकते एंड हमारे प्रोफाइल का जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो भी हम लोग इधर से चेंज कर सकते। ये हुई ना बात भाई। देखो बेडरॉक एडिशन के स्क्रीन शॉट का जलवा इधर ही खत्म नहीं होता है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग किसी भी वर्ल्ड के सेटिंग में जाएंगे तो फिर इधर से हम लोग वर्ल्ड का जो थंबनेल है वो भाई चेंज कर सकते। वर्ल्ड के थंबनेल के तौर पे हम लोग गेम के अंदर लिया हुआ कोई सा भी स्क्रीनशॉट को यूज कर सकते। ये बढ़िया फीचर है भाई, वर्ल्ड ढूंढने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। यही पे खत्म नहीं होता है, बेडरॉक एडिशन में गेम के अंदर ही हम लोग प्लेयर का स्किन चेंज कर सकते। बहुत ही आसान भाई। लेकिन वही पे जावा एडिशन के अंदर ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। जावा एडिशन में तो गेम को लॉन्च करने से पहले हम लोग को स्किन चेंज करना पड़ता है, उसके बाद जाके काम बनता है। ये तो बस शुरुआत है और भी भयंकर वाला डिफरेंस आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो यार। इस वीडियो का लाइक एम रखते 1 घंटे में 300 लाइक, मुझे नहीं पता करवा दो यार। अब ना अगले नंबर का फीचर आ रहा है भाई वर्ल्ड बॉर्डर से। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर हम लोग को वर्ल्ड बॉर्डर देखने को मिल जाता है। इधर हमारा वर्ल्ड हो चुका है खत्म, इधर से आगे हम लोग नहीं जा सकते। वहीं पे बेडरॉक एडिशन के अंदर वर्ल्ड बॉर्डर नाम का कोई चीज है ही नहीं भाई। बेसिकली बेडरॉक एडिशन में हम लोग जितना दूर चाहे जा सकते, लेकिन कुछ इतना दूर जाने के बाद चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इधर सिर्फ और सिर्फ उड़ना काम में आता है। यही पे खत्म नहीं होता है, इस वाले कोऑर्डिनेट में कुछ आइटम का जो टेक्सचर है वो भाई कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, जैसे कि एनविल, लैक्टन, हॉपर एंड ग्राइंडस्टोन। ये सारा का सारा आइटम बहुत ही अजीब लग रहा है भाई। यही पे खत्म नहीं होता है, इधर पेंटिंग भी कम्प्लीटली ब्रोकन है। ये देख लो भाई, इधर पेंटिंग भाई स्टेयर के अंदर से चला गया एंड पेंटिंग भाई लीव्स के अंदर भी जा सकता है। और दौर हम लोग एक पेंटिंग के ऊपर दूसरा पेंटिंग को यूज कर सकते एंड पेंटिंग कुछ इस तरीके से ग्लिच करता है, मतलब काफी खराब मामला है। यही पे खत्म नहीं होता है, इस वाले लोकेशन में आने के बाद मामला थोड़ा सा और खराब हो जाता है, क्योंकि इधर से हम लोग सॉलिड ब्लॉक के आर पार जा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग स्पेक्टेटर मोड में है। इधर अगर हम लोग जमीन के ऊपर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो फिर सीधे वर्ल्ड के नीचे पहुंच जाएंगे एंड दूसरा छोटा मोटा मॉब भी जमीन के अंदर घुस जाता है। ये क्या ही हो रहा है भाई? एंड आखिर में कुछ इस वाले लोकेशन में पहुंचने पे हम लोग को मिल जाएगा स्ट्रिप लैंड। काफी फेमस जगह है। मजे की बात यह है अगर हम लोग बिल्कुल ही कॉर्नर में पहुंच जाएंगे तो फिर अपना स्ट्रिप लैंड भाई कुछ ऐसा बन जाएगा। ये सही लग रहा है भाई। निकल लेते हैं अपना लास्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि आ रहा है लाइटनिंग रॉड से। अबे ये देख लो यार, दोनों एडिशन के अंदर लाइटनिंग रॉड भाई देखने में अलग होता है। ये तो मैंने अभी नोटिस किया है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन का जो लाइटनिंग रॉड है वो भाई थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। देखो जैसा कि हम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग लाइटनिंग रॉड को प्लेस करते तो फिर ये वाला लाइटनिंग रॉड भाई आसपास के लाइटनिंग को खींच लेता है, इसलिए सारा का सारा लाइटनिंग भाई इस वाले रॉड के ऊपर गिरता है। लेकिन इधर डिफरेंस ये है, जावा एडिशन के अंदर लाइटनिंग रॉड का रेंज होता है भाई सिर्फ और सिर्फ 64 ब्लॉक। लेकिन मजे की बात ये है बेडरॉक एडिशन के अंदर लाइटनिंग रॉड का रेंज होता है 128 ब्लॉक भाई, मतलब डबल भाई। ये कैसा लॉजिक हुआ भाई? तो चलो भाई आज का वीडियो हो गया खत्म। अगर ऐसे ही माइनक्राफ्ट के जावा एंड बेडरॉक के वीडियो देखना है तो फिर इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।